नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजुल शर्मा। आप देख रहे हैं व्यापार से बनेगी बात। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती रही है। जब जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है तब तब भारत से पाकिस्तान के संबंधों को गति देने की बात होने लगती है। बात पाकिस्तान की राजनीति की करे या फिर आर्थिक नीति की, भारत हमेशा से ही अहम फैक्टर रहा है। तुर्की में इस ओर इशारा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ ने दोनों को लेकर व्यापार बढ़ाने की ओर इशारा किया। कहा कि इससे बड़ा आपसी लाभ हो सकता है। तुर्की की यात्रा से ठीक पहले दिए गए अपने बयान में शाहबाज शरीफ ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत के साथ अच्छे व्यापारी रिश्ते करके हमें बड़ा फायदा हो सकता है। इससे पहले शाहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को खत लिखकर दोनों देशों के विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान करने की इच्छा जाहिर की थी और इससे पहले पाकिस्तान का एक डेलीगेशन 30 मई को दिल्ली भी पहुंचा था। इस दौरान भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल के स्थायी आयोग की सालाना रिपोर्ट पर भी साइन किए हैं। दोनों पक्षों के बीच में सिंधु जल संधि से जुड़े 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई है। गौरतलब है कि अप्रैल में शाहबाज के सत्ता संभालने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाहबाज को बधाई संदेश भेजा था और इस बधाई संदेश के जवाब में शाहबाज ने पीएम मोदी को खत लिखा था, जिसमें लिखा गया था कि पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंध चाहता है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, उस पर भी शांतिपूर्ण समाधान होना जरूरी है। खत में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में जो बलिदान दिया है वो सबको पता है। भारत पाकिस्तान के शांतिपूर्ण संबंध नागरिकों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई व्यापार से बात बनेगी। तो इसी को चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 2 मेहमान यहाँ पर जुड़ गए हैं, जिसमें अर्थशास्त्री हमारे साथ में आकाश जिंदल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषज्ञ संजीव कौशिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, दोनों का ही आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल संजीव कौशिक जी आपसे ही है कि वाकई में अगर देखा जाए पाकिस्तान में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है या पाकिस्तान में किसी भी तरीके का परिवर्तन देखने को मिला है, भारत के साथ उन्होंने एक सहयोग की या एक अच्छी पहल करने की हमेशा से कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान की जो पिछली हरकतें हैं, पाकिस्तान की जो पीठ में खंजर मारने वाली जो स्थिति है, वो भी उससे कोई भी अछूता नहीं है। तो क्या इस बारे में भी और इस बार में भी क्या उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है? देखिए अंशुल, बातें हैं, बातों का क्या। पाकिस्तान तो बहुत अच्छी बातें बना लेता है और जब जब वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है लोगों के मन में ये इच्छाएं जागती हैं, क्योंकि उनको पता है कि आतंकवाद ने उन्हें किस कदर से डैमेज किया और कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या उनकी बातों में कोई तथ्य और उस तरह की व्यवहार में कुछ नरमी दिखाई देती है क्या वो अपने जो कुकृत्य हम लोग शुद्ध हिंदू में यदि कहे तो उस पर कुछ लगाम लगाते हुए वो दिखते हैं क्या? इस वर्ष भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान ने ड्रोन से या फिर हथियारों से लेकर के उस तरह के तस्करी, जो नशा की तस्करी है, उन सारे चीजों में जिस तरह से हिंदुस्तान को लगातार परेशान करने की नीयत से वो अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आता। सबसे पहले इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। संबंध तो हमेशा से हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध रहे। हम जानते हैं कि एक छोटे भाई के नाते उनके यहाँ मुल्क में भी आसानी रहे, सब कुछ बेहतर रहे और खुशहाल जीवन रहे। हमारे ऊपर भी उसका एक थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही यदि वो खुशहाल रहेंगे तो कोशिश रहती है, लेकिन लगातार वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये कब की बात है, कब इस तरह से अब प्रतिबंध लगाने की बात है? पुलवामा के बाद में जिस तरह से हिंदुस्तान ने हार्ड एक्शन लिए, पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने के ऊपर लगाम लगाने के बाद में जिस तरह से उनके यहाँ भुखमरी के शिकार लोग होने लगे हैं और महंगाई चरम पे है, हाय तौबा मची हुई है। निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि हिंदुस्तान के साथ उनके संबंध बेहतर हो, लेकिन इस बेहतरी के लिए कम से कम उनको पहले ठोस पहल और विश्वास जीतने की बात होनी चाहिए। उनकी तरफ से ये पहल की जानी चाहिए कि कम से कम भरोसा करे हिंदुस्तान कि पाकिस्तान जो कह रहा है सचमुच में वैसा करना भी चाहता है। लेकिन आप जब दो ही बातें करते हैं, आप सामने से इस तरह की बातें करते हैं कि हम संबंध बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो या व्यवहारिक संबंध हो, और दूसरी तरफ लगातार आप अंदर से छद्म युद्ध की कोशिश करते रहे हैं और लगातार अपने उस कट्टर आतंकवाद या कट्टर राष्ट्रवाद, जिसको पाकिस्तानी भाषा में हम कह सकते हैं, जो उनके सर पे चढ़ के नाच रहा है, वो भी अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आता। तो इसका संभव नहीं है। सबसे पहले उन्हें भरोसा जीतना होगा पाकिस्तान को, उसके बाद में आगे निश्चित तौर पर हिंदुस्तान इस पर सोचेगा।
बिल्कुल। अर्थशास्त्री जी हमारे साथ में है आकाश जिंदल जी। आकाश जी, पाकिस्तान ने बहुत सारी बातें कही है, सहयोगपूर्ण रवैये की भी गुजारिश जो है वो यहाँ पर कही है। अब कितना भरोसा किया जा सकता है इस पर तो हमने अपने राजनीतिक विश्लेषक जो है संजीव कौशिक जी उनसे जान लिया है, लेकिन अगर बात करें व्यापार की, तो क्या व्यापार से इस बार बात बनती हुई नजर आएगी? क्योंकि पाकिस्तान और हमारा व्यापारिक संबंध भी है, पहले भी रहा है। तो इस बार जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं, क्या लगता है आपको इस बार बात बनेगी? So you asked a very good question. Now, what you asked is, can we trust them? Bharosa. Now, data is in front of us. FATF, Financial Action Task Force, has grey listed them. जी। So, can a trust country which has been grey listed by Financial Action Task Force? What does that mean? That the country is supporting terrorists. That the country is aiding terrorists. And nobody better than Indians knows how Pakistan has been supporting terrorists, how Pakistan has been aiding terrorists, and those terrorists Pakistan has been sponsoring. They have been coming to India, killing our innocent brothers and sisters. When they go back to Pakistan, they are being celebrated in Pakistan. जी। So how can you aid somebody who is openly supporting terrorism, who is openly abetting terrorism? See, now the data is in front of us. Pakistan is a country which has been grey listed by Financial Action Task Force. Now, none of the top countries wants to make any investment in Pakistan. Pakistan knows that. Nobody wants to get. Pakistan is not getting loans from anywhere. The IMF gave it certain conditions that they have to increase petrol prices. Because though they had high inflation, they are compelled to increase their prices. This is the condition of Pakistan. Now, they don't, nobody wants to trade with them. Nobody wants to invest there. These are only Chinese which have been investing there. And the way Pakistan has been doing the business, this is laughable. Now, the most ambitious project of Pakistan till now is China-Pakistan Economic Corridor. Now, what they have done is, they have borrowed money from China at 3.86%. Anybody who knows infrastructure funding worldwide, this is a laughable rate of interest. Now, see, our condition, India, we borrowed for our bullet train project from Japan. The rate of interest was 0.1%. That's the difference. India knows how to do business. India has a reputation. India is a respected country. And Pakistan is a country which is in doldrums. So now since they are in doldrums, nobody is trusting them. Now they are coming to India. So I think the conditions should be very clear. First of all, they have to stop terrorism fully. Okay. Prior to even talking to India regarding trade, see the data is in front of you. Now, the global community is saying, this is not Akash Jindal or akashjindal.in which are saying, the global community says, this calendar year, we are going to have 8% GDP growth, which is going to be 3 times higher than that of the entire world. The entire world is expected to grow at around 2.8%. So where is Pakistan? So Pakistan must learn to behave. Prior to do business with India, India has always been a peaceful country. I'll take 10 more seconds. India is always a peaceful country. India always wants to do business with other countries. We have been always open. We have always been friends to other countries. But prior to that, the country must show, Pakistan must show that they have stopped aiding terror. They must give us proofs of stopping aiding terror. India has been always open to business. Today also, see, Russia-Ukraine issue, there are some countries on one side, some countries on the other side, whereas India has taken a neutral stand. So India is being respected throughout the world. And what is the position of Pakistan? The entire world knows. There is no need for Akash to speak. बिल्कुल। हम संजीव कौशिक जी, अगर बात करें पाकिस्तान को लेकर, तो पाकिस्तान ने सहयोगपूर्ण संबंध की यहाँ पर बात कही है। चलिए एक बार फिर भरोसा कर भी लिया जाए, हालांकि भरोसा के लायक बिल्कुल वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार भरोसा कर भी लिया जाए। तो यहाँ पर शाहबाज भी अपने हिसाब से साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। तो किस तरीके के फायदे की बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मैंने कहा कि पाकिस्तान अभी बहुत ज्यादा उस दौर से गुजर रहा है जिस समय उसको हिंदुस्तान के सहयोग की जरूरत है। वो आर्थिक मसले पे जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान के तरफ से क्या पहल नहीं की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तब उतनी आलोचनाओं को झेलते हुए
अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे शुरुआती दौर में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, केवल इस उम्मीद से कि सारी चीजें बहाल हो और एक दूसरे का भरोसा कायम हो और एक दूसरे को मिलके एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ने की बात हो और हमारे इस क्षेत्र में कम से कम शांति कायम हो। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? लगातार एक दो नहीं, लगातार नजीर पेश करता रहा। वो सामने से बहुत मीठी मीठी बातें करता रहा और तमाम उस तरह के टेररिस्ट को फंडिंग करता रहा, तमाम हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए उन तमाम गतिविधियों में शामिल रहा लगातार। चाहे वो बॉर्डर की बात कर ले, चाहे फिर दूसरे तरीके से भी यदि उसकी कोशिश जो थी, कई जगहों पे हमने देखा कि वो भले अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया, कई जगहों पे कामयाब भी हुआ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ही नहीं, अगल बगल के पड़ोसी मुल्कों में भी शांति कायम रहे। आप बेहतर तरीके से रहें, जीवन जिए। निश्चित तौर पे आपके यहाँ के जो धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर यदि आपको वोट मिलते हैं तो वो मिलते रहें, लेकिन ये सारी गतिविधियां आप अपने तक सीमित रखें। आपके गतिविधियों से यदि हम प्रभावित होने लगे तो निश्चित तौर पर हम हार्ड एक्शन लेंगे। पाकिस्तान के प्रति हिंदुस्तान का रवैया शुरू से ही बहुत उदारवादी रवैया रहा, उनके सारे गतिविधियों के बावजूद। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के उन्होंने पुलवामा, खास करके पुलवामा कांड की बात कर दिया है, जिस तरह से उनके कदम रहे हैं, वो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के थ्योरी को चाहने के लिए काफी थे। बातों से नहीं मानने वाला हिंदुस्तान को लगने लगा कि ये बातों से नहीं मानने वाले हैं, इसलिए अब हमें हार्ड एक्शन लेने की जरूरत है। हालांकि ये हार्ड एक्शन भी नहीं है, बहुत छोटा सा एक्शन है जिसपे इनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हार्ड एक्शन लेना तो अभी बाकी है। मैं फिर दोबारा कह दूं कि वो यदि इस तरह से उम्मीद रखते हैं हिंदुस्तान के प्रति, यदि वो आशा की नजरों से देखते हैं, तो पहले उन्हें अपने विश्वास को जीतना होगा। उस विश्वास को जो हम हिंदुस्तान के नजरों में वो खो चुके हैं, उसको बहाल करने की जरूरत है। उनको यकीन दिलाने की जरूरत है कि हम टेररिस्ट को फंडिंग नहीं करेंगे, किसी तरह से भी बॉर्डर पर उन गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं देंगे जिसके ऊपर बराबर हिंदुस्तान पश्चिम खड़ा करता रहा है। तो भरोसा यदि वो जीतते हैं, यदि ऐसा लगता है हिंदुस्तान को, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान उनके प्रति, पाकिस्तान के प्रति नरमी का रवैया अख्तियार करेगा। लेकिन सबके बावजूद लास्ट में उनके तरफ से पहल करनी है, उन्हें भरोसा जीतना है, उन्हें भरोसा दिलाना है। हिंदुस्तान निश्चित रूप से उनको मदद के लिए तैयार होगा। जी बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए संजीव जी, अगर देखा जाए कि सामाजिक, आर्थिक और विकास के लिए शांतिपूर्ण संबंध जरूरी है, ऐसी अकल इस बार आई है पाकिस्तान को क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ, आकाश जी आपके पास आती हूँ। एक सवाल का जवाब ले लेते हैं। अगर इस तरीके की बात यहाँ पर कही गई है तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें तो पहले भी भारत कहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के संबंध तो सबके साथ ही अच्छे रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि हम जानते हैं कि वहाँ की सरकारें जो चलती है उसका आधार क्या है, किस तरह से सत्ता में राजनीतिकों की कितनी उसमें भूमिका होती है, वहाँ के सैनिकों की कितनी भूमिका रहती है और वहाँ के लोग किस मिजाज के हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं। सच तो ये है कि हिंदुस्तान के जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि दोनों मुल्क में आपसी भाईचारा और अमल कायम की जाए, लेकिन वहाँ की जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो इस भाईचारे पर कुल्हाड़ी मारते हुए दिखाई देते हैं और लगातार कट्टरता की वजह से इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। वो लोग जानते हैं, हम खूब जानते हैं पाकिस्तान के हालात अभी किस दौर से वो पाकिस्तान गुजर रहा है। वहाँ के लोग जो झेल रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ अमन कायम हो और पड़ोसी मुल्कों से हमारा बेहतर संबंध हो। लेकिन मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि वहाँ के सत्ता प्राप्ति का जो घालमेल है, जिस तरह से कट्टरवाद को बढ़ाता देते हुए, ऐसा संभव नहीं है। इस्लाम वहाँ चरम पे है और इस्लाम का कोई एक वर्जन नहीं है। आप अलग अलग देशों में देखेंगी तो ईरान का इस्लाम अलग है, अफगानिस्तान का अलग है, पाकिस्तान का अलग है, लेकिन एक तत्व है जो सारे जगहों पे आके एक जगह पे मिलता हुआ दिखाई देता है, वो है कट्टरवाद। तो जब आप कट्टरवाद के शिकार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप केवल लोगों के ही सर पे कुल्हाड़ी नहीं मारते, अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार लेते हैं और पाकिस्तान अभी तक के वक्त में ऐसा ही करता चला आया है। भरोसा दिलाए, निश्चित तौर पे हिंदुस्तान उसके साथ में रहेगा। बिल्कुल। आकाश जिंदल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधारे, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा मेहमान जो वहां पाया गया था, उसका नाम था ओसामा बिन लादेन। इस तरह की जो है मेहमान नवाज पाकिस्तान है, इस तरह के लोगों को जो है वहां पे जो है होस्ट किया जाता है। हम सबको पता है क्या हुआ। उसके अलावा कितने बड़े बड़े टेररिस्ट जिन्होंने हिंदुस्तान में बहुत कायरतापूर्ण हरकतें की हैं। वहां तो इस तरह के टेररिस्ट हैं कि हिंदुस्तान में जो उन्होंने ब्लास्ट किए हैं, यहाँ महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को जो है ब्लास्ट में मारा गया और वो टेररिस्ट को वहां सेलिब्रेट किया जाता है। तो पाकिस्तान अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और आप हिंदुस्तान को देखिए। आज दुनिया की हर इकोनॉमी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना चाहती है। मैं कुछ डेटा आपके साथ रखती हूँ। अभी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। उसमें इतनी अच्छी टर्म है
कि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा का सामान विदाउट एनी ड्यूटी ऑस्ट्रेलिया में जाएगा। यूके जैसी बड़ी इकोनॉमी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहती है। यूएस बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर आज की तारीख में हम हो गए हैं। आज की तारीख में आपको डेटा दे दूं, हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के करीब है। और ग्लोबल एजेंसी कह रही है, आकाश इंदल या आकाश इंदल डॉट इन भी कह रहे कि हम आने वाले 6 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये क्यों है? ये इस वजह से है, पाकिस्तान अगर थोड़ा दिमाग लगाए, क्योंकि हमने शांति, प्रेम और दुनिया भर में जो है दोस्ती रखी, अच्छे रिलेशन रखे। हम एक वसुधैव कुटुंबकम उस चीज को लेके, उस थ्योरी को लेके आज तक चलते आए हैं जी। पाकिस्तान को सबसे पहले तो ये सोचना होगा, सीखना होगा कि आज तक जो है आतंक का धंधा करके वो पहुंचे कहाँ हैं जी। अब वो दिन चले गए हैं। वो जो आज से 25 साल 30 साल पहले का वक्त था वो अलग था। आज वक्त ये है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वक्त है। आज की तारीख में पाकिस्तान पूरी तरह जान लगा देता है कि किसी तरह से वो ब्लैक लिस्ट ना हो जाए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से। IMF से लोन लेने के लिए उन्हें क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान को जो है अब समझना होगा, देखना होगा। हिंदुस्तान से तो देखो सारी दुनिया व्यापार कर रही है, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई जो है एरोगेंस से ही बात कर रहा हूँ। आज डेटा है, हमारी स्टॉक मार्केट में देखिए आप, अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके जापान तक दुनिया भर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी मैंने आपको डेटा दिया था, पाकिस्तान को लोन किस रेट पे दिया है चाइना ने, और हमें किस रेट पे। पाकिस्तान क्योंकि सारी दुनिया से अलग थलग गया, कोई उसे पूछता नहीं था, तो चाइना ने और उसे एक्सप्लॉइट किया। चाइना पाकिस्तान चाइना को अपना मित्र समझता है। चाइना ने हमें सीपैक के लिए लोन दिया और अपना ऑब्सोलीट सामान यानी आउटडेटेड पावर इक्विपमेंट बेचा बहुत महंगे रेट पे। 3.86% पे लोन दिया, जो कि ग्लोबली इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी जानता है वो समझेगा हंसने वाला रेट है। तो पाकिस्तान को अब खुद वहां पे समझना चाहिए कि आज तक जो कुछ उन्होंने किया है उसकी वजह से वो कहां पहुंच गए हैं, किस गर्त में पहुंच गए हैं, कहां पहुंच गए हैं। देखिए, हिंदुस्तान हमेशा सभी देशों के साथ व्यापार करता रहा है, सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखता रहा है, सभी देशों के साथ प्रेम और भाईचारे से रहता है। हम तो जो है सारी दुनिया जानती है, प्रेम और भाईचारा हिंदुस्तानियों से सारी दुनिया सीखती है। लेकिन पाकिस्तान उस लायक अपने आप को बना के तो दिखाए। आज की तारीख में हम ये कैसे सोच लें कि एक तरफ तो आप बैठे वहां पे जो है आतंकवादियों की सपोर्ट करते हो, आतंकवादियों की वाहवाही करते हो, दूसरी तरफ आप चाहते हो कि हम आप पे विश्वास करके व्यापार करें। ये कैसे हो सकता है, आप ये बताइए। एक तरफ आप आतंकवादियों को समझा के सिखा के यहाँ भेजो, एक तरफ हमसे व्यापार करो। ये दो चीजें जो है इस तरीके से पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, पाकिस्तान में भी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो समझदार लोग हैं, उनको प्रिवेल अपॉन करना पड़ेगा। और वहां की जनता के बीच में ये बात रखनी होगी कि पाकिस्तान को इकोनॉमी चलानी है। देखिए वहां पे हालत क्या है, वहां छोटे बच्चों को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा, वहां मेडिसिन नहीं है, एजुकेशन का लेवल बहुत खराब है। तो ऐसे में वहां के लोगों को समझना पड़ेगा कि आज टेररिज्म ने कहां पहुंचा दिया है। दूसरे कंट्रियों का उन्होंने नुकसान किया, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का खुद का हुआ है। तो वो टेररिज्म बंद करें। मैं तो अपनी सरकार से, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के साथ शो करता हूँ लगातार नेशनल चैनल पे। मैं तो सरकार से जो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान के साथ आप बिजनेस कीजिए, प्रोवाइडेड पाकिस्तान टेररिज्म बंद करे, प्रोवाइडेड पाकिस्तान गलत हरकतें करे। और हमारी सरकार ओपन रही है। हमारा आज की तारीख में दुनिया में मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ट्रेड है, और सारी दुनिया में हमें अपनी शराफत, अपनी ब्रांडिंग की वजह से, अपनी इज्जत की वजह से जाना जाता है। आज देखिए अमेरिका की या वर्ल्ड की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनीज में कितने इंडियंस की जो है वैल्यू है, कितनी कंपनियों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान की आईटी से यूएस के अंदर जो है कितना व्यापार चल रहा है। तो दुनिया में जानती है हम तो प्रेम, शांति और दोस्ती रखने वाले लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है अपने आप को जो है ये सब प्रूव करके दिखाए ना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने यहाँ पर कही है। संजीव कौशिक जी, अगर बात करें 118वीं बैठक हुई है दोनों के बीच में, बीते दिनों अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो इस आयोग को लेकर 118वीं बैठक भी हुई है। तो सिंधु आयोग को लेकर ये बैठक जो हुई है, क्या कुछ इसमें खास रहा और पहले क्या मसला था? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान अभी अपने आप में उलझा हुआ वो स्टेट है, वो एक राज्य है, देश है जो अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपने ही चक्रव्यूह में फंसा है। बार बार लगातार वो बैठकें करे, बैठकों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
सबसे बड़ी बात उसने जो विश्वास खोया है, बीच में जो खंजर भोंकने की प्रवृत्ति रही है, हिंदुस्तान पर लगातार उसके छद्म युद्ध की जो रणनीति रही है, ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे अगल बगल के मुल्क, पड़ोसी मुल्कों की भी इसमें भूमिकाएं महत्वपूर्ण है और उनको भी कहीं न कहीं शहमात देने की बात होती है। चीन के द्वारा जिस तरह से पोषित हम देखते हैं कि एक बार पीठ पे हाथ रखने की बात होती है और उससे मनोबल ऊंचा होता है, लेकिन जब आप पड़ोसी मुल्क के नाते और हैसियत से होते हैं तो निश्चित तौर पर प्रभावित आप होते ही हैं, नहीं चाहते हुए प्रभावित होते हैं। हमारी कोशिश है हिंदुस्तान की तरफ से लगातार शुरुआती दौर में भी, जिस समय शुरुआती दौर की बात मैं कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने पहली बार, उस समय भी पाकिस्तान को उतनी ही तरजीह मिली थी जितनी अन्य राज्यों को राष्ट्राध्यक्षों को तरजीह मिली थी। उस समय भी कोशिश यही थी कि उनको अग्रिम पंक्ति में बैठा के भरोसा कायम किया जाए, लेकिन भरोसा कायम करने की जो बात है, जो अविश्वास की बात है, लगातार वो बढ़ती चली गई बगैर बुलाए। लाख आलोचना, मैंने अभी चर्चा की कि लाख आलोचनाओं के बीच बगैर बुलाए उन्होंने वो भी कोशिश की कि कम से कम ये जो बर्फ दोनों के बीच में जो जमा हुआ है वो पिघले, लेकिन पाकिस्तान अपने राजनीतिक कारणों से, मैं फिर दोबारा दोहरा दूं कि पाकिस्तान में दो धड़ा है, एक तो वहाँ सैनिकों का एक अलग धड़ा है, उसके शासन करने का, काम करने का एक अलग तरीका है, और एक राजनीतिक अलग तरीका है। वो राजनीतिक और सैनिकों के बीच में आपसी टकराव के बीच में वहाँ की स्थिति और ज्यादा बेहतर होने के बजाय बदतर होती चली जा रही है। वहाँ के नागरिकों की स्थिति है, नागरिकों में भी दो तरह के लोग हैं। एक लोग चाहते हैं कि अमन शांति और कायम की जाए, दोनों के बीच में बेहतर संबंध हो, जिसकी वजह से उनके जीवन पे भी जो असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो बेहतर हो। और कुछ ऐसे हैं जिनको जानबूझकर सत्ता द्वारा पोषित या कट्टरपंथ के द्वारा पोषित कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। इनको शह भी मिल रहा है, विदेशों से भी इसको शह मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, किन परिस्थितियों में मिल रहा है, सारी इन चीजों को जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके हम पड़ोसियों के बीच में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ बेहतर बिहेव करें, हम भी उनके साथ बेहतर बिहेव करेंगे, भरोसा जीते वो। बिल्कुल। आकाश जिंदल जी, इस सारे मुद्दे को लेकर आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मेरी राय तो ये है कि पाकिस्तान ने आज तक जो है शराफत से काम किया होता, आतंकवाद को सपोर्ट ना किया होता, हिंदुस्तान की सपोर्ट मांगी होती व्यापार में, तो पाकिस्तान भी आज अच्छी इकोनॉमी हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम एनालाइज करें अगर, जब से इंडिपेंडेंस हुई है, लियाकत अली से लेके सिकंदर मिर्जा से लेके वो वक्त जो याहिया खान और जनरल रानी का वक्त था, यानी कि लेट 60 तक पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही थी। पहले 20 साल उनकी इकोनॉमी ने तरक्की की। पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन कब गई? जब जुल्फिकर अली भुट्टो 71 की वॉर के बाद वहां आए, नेशनलाइजेशन शुरू किया गया, तब से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन गई। फिर जिया उल हक आए, बिजनेस को वहां तरजीह नहीं दी गई और ही कुछ चीजें की गई। नवाज शरीफ आए, नवाज शरीफ ने ऑल ऑफ अ सडन नेशनलाइजेशन से प्राइवेटाइजेशन कर दी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है, जो उनके काम है, अभी तक तो बात हो रही थी टेररिज्म की, इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी पाकिस्तान डिजास्टर से डिजास्टर करता आया है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का मॉडल क्या है? वो ग्लोबल लोन्स लेते हैं, वहां पे ग्लोबल लोन जो हैं वो करप्शन में इस्तेमाल होते हैं या टेररिज्म को एड करने में इस्तेमाल होते हैं। डिफॉल्ट बढ़ते जाते हैं। अब हालात ये है कि पाकिस्तान में जितनी एफडीआई आ रही है उससे ज्यादा पाकिस्तानी बाहर की कंट्रीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों को खुद अपने देश पे भरोसा कम है, बाहर जाके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं जो थोड़ा बहुत पैसा उनके पास है। तो ऐसे में पाकिस्तान को चाहिए, अगर उसे व्यापार करना है तो सबसे पहले वो एक विश्वास पैदा करे, भरोसा पैदा करे और हिंदुस्तान को ये यकीन दिलाए, हिंदुस्तान को ये सेटिस्फाई करे कि आज के बाद वहां से टेररिज्म नहीं होगी। मैं खुद, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in की तरफ से कहता हूं, मैं खुद अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि हाँ, उनके साथ हम दोस्ती बढ़ाएं। देखिए, एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, कल्चर हमारा एक है, भाषा हमारी एक है, भोजन हमारा एक है, तो जाहिर सी बात है। और फिर हमारा बॉर्डर शेयर होता है, ट्रेड में लॉजिस्टिक्स यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम होगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये कल्चर, ये ट्रेड, ये दूरी तब सामने आएंगी। सबसे पहले टेररिज्म खत्म करें और अपने आप को प्रूव करें कि अब वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद तो बहुत सी अच्छी चीजों के रास्ते खुल जाएंगे। हिंदुस्तान से हमेशा हिंदुस्तान ने हमेशा से शांति की बात जाने जाते हैं हम। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बातें आप दोनों ने यहाँ पर कही। समय निकालकर आप हमारे साथ जुड़े भी, उसके लिए बहुत धन्यवाद।
तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हमेशा से ही चर्चा होती रही है और जब जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है तब तब भारत से पाकिस्तान के संबंधों को गति देने की बात भी यहाँ पर होने लगती है। और इस बार भी कुछ ऐसी गति निकलकर सामने आई है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब शांतिपूर्ण संबंध भारत और पाकिस्तान को स्थापित करने चाहिए। लेकिन सवाल जो पहले था वही आज भी है कि क्या पाकिस्तान पर फिर से भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल कल इतना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।